अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज साकाज़ एकेडमी के चैनल से मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने लगी हूँ वो ब्यूटिशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि ब्यूटी का कोर्स कर रहे हैं और उनका अब लेसन स्टार्ट होने लगे हैं हेयर डाई के। जब भी आप हेयर डाई का काम करते हैं आपको डेफिनेटली हेयर स्वैचेस की ज़रूरत होती है और हेयर स्वैचेस अगर आप घर में बनाएं तो वो परफेक्ट होने चाहिए और ताकि आप उनको खूबसूरती के साथ अपने पोर्टफोलियो में भी अटैच कर सकें। चलें वीडियो की तरफ आते हैं। आज जो आपको चीज़ें चाहिए उसके लिए इन स्वैचेस को बनाने के लिए सबसे पहले तो बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पास ये हेयर होने चाहिए। अच्छा हेयर ये है आपके पास। मेरे पास ये हेयर पड़े हुए थे जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैंने काट के रखे हुए थे। अगर आप कटिंग का काम कर रही हैं तो आपके पास ये हेयर इसी तरीके से संभाल के रख लें। और उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास डक्ट टेप होनी चाहिए। डक्ट टेप जो है वो आप ये आपके इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है कि ये पानी के साथ ख़राब नहीं होती और आप जब वॉशिंग का काम करेंगे तो डक्ट टेप पानी के साथ ख़राब नहीं होगी। फिर तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो सीज़र होनी चाहिए आपके पास। एक सीज़र आपने कटिंग वाली नहीं यूज़ करनी, ये आर्ट वर्क के लिए जो यूज़ होती है वो सीज़र आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद मेजरिंग टेप होनी चाहिए ये, और मेजरिंग टेप, इसके बाद आपके पास स्टेपलर। स्टेपलर के बाद आपके पास जो चीज़ हो वो कॉम हो, एक कंघी। और इसके अलावा लास्ट में आपके पास ये रूलर होना चाहिए, स्केल जो जिसके साथ हम मेजर करेंगे। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अब आपने ये बाल मैंने उसमें बाकी बालों में से ये बाल अलग कर लिए हैं। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने पतला पतला इनको फैलाते जाना है ताकि ये डक्ट टेप के साथ अच्छे तरीके से सारे चिपक जाएं। लेयर बहुत पतली होनी चाहिए, लेयर बहुत, ताकि आप लोग इसको जब हम टेप के साथ लगाएं तो एक एक बाल जो है वो टेप के साथ लग जाए। अच्छा, यहाँ से ये देखें बीच में से कहीं कहीं बाल जो हैं वो इकट्ठे हुए में, हमने उनको पतला करना है ताकि जितनी पतले होंगे, पतला पतला करके आप इनको बालों को स्प्रेड करेंगी, फैलाएंगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका स्वैच बनेगा। अब जब आप डक्ट टेप को इस तरीके से खोल के, और आपने तकरीबन आधा इंच बालों के सिरों तक आनी चाहिए, यानी आधा इंच बालों के सिरे डक्ट टेप के साथ चिपकें। बाकी डक्ट टेप आपकी बेशक उसको फालतू छोड़ दें क्योंकि वो वैसे भी कटिंग में आ जाएगी। आपने इस तरीके से डक्ट टेप लगा देनी है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो जिस सतह पे आप काम कर रहे हैं या जिस टेबल के ऊपर रख के काम कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि डक्ट टेप के साथ जब आप इसको उतारें तो वो साथ चिपक के उसका कलर आ रहा हो। फर्मिका की सतह होनी चाहिए या कोई ऐसी मार्बल की सतह जिस पे आप इजीली ये काम कर सकें। अब ये देखें, हमने इसको एक साइड पे जब डक्ट टेप लगाने के बाद बालों को अच्छे उसको ऊपर से प्रेस किया ताकि सारे बाल उसके साथ चिपक जाएं। अब ये उसकी दूसरी साइड जो है वो इस तरीके से आपके सामने है। ये वैसे भी हमने सिर्फ आधा इंच, या अगर वैसे तो चौड़ी होती है डक्ट टेप, अगर आप ज़्यादा रखना चाहें आधे इंच से पौना इंच भी रखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पौने इंच के हिसाब से भी रख सकती हैं। और फिर उसके बाद आपने उतनी ही, जितनी आपने पहली डक्ट टेप काटी थी उतनी ही डक्ट टेप आपने दोबारा काटनी है। और इस तरीके से आपने बहुत आराम के साथ, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बहुत आराम से आपने लगानी है। ये डक्ट टेप इतनी स्टिकी होती है कि एक दफ़ा जहाँ लग जाए, चिपक जाए तो वो फिर बहुत मुश्किल से उतरती है। अब ये आपने दोनों जो सतह हैं, मतलब दोनों साइड जो हैं वो उसकी चिपक चुकी हैं एक दूसरे के साथ। अब हमने रूलर के साथ अब लाइन लगाएंगे तकरीबन आधा इंच में। तो आधा इंच रख रही हूँ, अगर आप रखना चाहें पौना इंच रखना चाहें या 1 इंच रखना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से करके हम लाइन लगा लेंगे। ये आपने लाइन इस तरह लगानी है। अगर आपकी टेप ब्लैक कलर की है तो कोशिश करें लाइट कलर का मार्कर इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि आपको लाइन आसानी से नज़र आएगी। आपने लाइन लगाने के बाद इसको आधे या पौने इंच के फासले से आपने इसको लाइन को लगाना है, क्योंकि हमने फालतू जो एरिया है वो सारे का सारा हम काट देंगे। इसके बाद आपने ये जो स्वैचेस को हम प्रिपेयर करने के लिए, ये उसको पहले हम कटिंग हम करें। हमने पहले ये जो हम फालतू जो एरिया था डक्ट टेप का वो हम उसको काट देंगे।
ये स्वेचेस आपको हर तरह की जो आपने कलर का काम कर रहे हैं, चूँकि हम जब भी सीख रहे होते हैं तो पूरे पूरे सरों पे काम नहीं कर सकते। रिज़ल्ट्स लाने के लिए आपको पहले स्वेचेस के ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ता है। और ये स्वेचेस जो हैं ये आपको आपके पोर्टफोलियो में भी लग सकते हैं। अगर आप अपना शेड कार्ड डेवलप करना चाहें तो आप ये स्वेचेस उस वक्त भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने ब्लीच का काम करना है या आपने खाली डाई का काम करना है और या वर्जिन हेयर पे आप के बनाना चाहें स्वेचेस, मेहंदी वाले बालों के स्वेचेस बनाना चाहें, या फिर आप इनको डाइड हेयर पे आप करना चाहें कि स्वेचेस बनाना चाहें, तो आप अलग अलग से बना सकती हैं। और इस तरीके से अब हमने ये जो फालतू जो टेप का एरिया था वो हमने सारा काट दिया, और ये हमारे पास ये चीज़ इतनी ये इस तरीके से सामने आ गई। अब ये देखिए पतले पतले आपको नज़र आ रहे हैं दोनों साइड्स पे। अब मैं को घुमा के आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए इसके बाद हमने 4-4 इंच का, यानी हम इसको टेप रख के हमने 4-4 इंच के फासले से निशान लगाने हैं। हमने एक जो स्वेच रखना है उसकी कटिंग हम 4 इंच के हिसाब से रख के हम कटिंग करेंगे। ये देखिए 4 इंच का रख के इसको निशान लगा दिया। फिर इसी तरीके से अगला स्वेच हम करेंगे, वो भी 4 इंच के हिसाब से हमने उसको निशान लगाया। और उससे अगला भी इसी तरीके से 4 इंच के हिसाब से हमने स्वेचेस, ये हमने साइज़ जो स्वेच का रखना है वो 4 इंच के हिसाब से रखना है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जहाँ पे हमने निशान लगा के रखे हुए थे वहाँ से हम उसको काटेंगे। जो टेप वाली साइड है वो अपनी साइड पे कर लें, इस तरह कटिंग करने में आपको आसानी होगी। फालतू जो दोनों साइड्स पे आपको जो फालतू टेप बची हुई होगी वो आप काट लेंगे, और यूँ आपने 4-4 इंच के जो स्वेचेस हैं वो आपने इस तरह काट देने हैं। इस दौरान फालतू बाल आपके निकलेंगे, लेकिन इट्स ओके, आप इस चीज़ से परेशान मत हों। वैसे भी हमने ये जो फालतू बाल निकलेंगे हमने उनको कॉम्ब से निकालना है ताकि हमारा स्वेच नीट एंड क्लीन बने। अब ये देखिए ये मेरे पास 4 स्वेचेस रेडी हो गए हैं एक ही उसमें गो में। अब देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने स्वेच बनाना कैसे है। ये तो अभी हमने इसको देखा ना कि इसको टेप कैसे लगाई। अब ये देखिए हम पहले स्वेच को आधा करके उसमें निशान लगाएंगे। ये आधे का निशान पड़ गया। अब एक तरफ से जो आधे का निशान था उसको उधर से टेप लेके आएंगे यहाँ तक, और फिर दूसरी साइड से भी ये देखिए यूँ टेप लाएंगे, दोनों साइड से आधे आधी फोल्ड करके। अब ये हमने इसको डबल फोल्ड दे दिया, और उसके बाद हमने स्टेपलर के साथ इसको स्टेपल कर देना है। ये ऊपर की तरफ से भी और साइड की तरफ से लॉक कर देंगे ताकि ये अच्छा सा एक सिक्योर से हमारा वो बन जाए, स्वेच बन जाए। यूँ मैंने ये स्वेचेस रेडी कर लिए हैं। मैंने इस तरह 3-4 स्वेचेस अपने पास रेडी कर लिए थे। ये देखिए अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने कॉम्ब करना है, बहुत एग्रेसिवली आप कॉम्ब नहीं करेंगी स्वेचेस को। ऐसा ना हो कि वो टेप से चिपके हुए बाल भी सारे उतर के आ जाएँ। यूँ आपने बड़े सॉफ्ट हैंडेड आपने इनको ये इस तरह आपने कॉम्ब करना है ताकि जितना फालतू बाल जो है हमारे उसमें जो टेप के साथ नहीं चिपक सका वो फालतू वो बाल निकल आए और हम उसको उठा लें। उसको उठा के साइड पे कर दीजिए। अब ये हमारे पास ये वो स्वेच है जो कॉम्ब के बाद रेडी हो चुका है। हमने यहाँ से जहाँ से टेप वाला एरिया नहीं बल्कि जहाँ से बाल शुरू होता है वहाँ से लेकर नीचे तक 4 इंच का, अगर आप 3 इंच में रखना चाहें तो 3 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 इंच का जो स्वेच है वो अच्छी उसकी लेंथ अच्छी होती है आपके लिए, आपको रिज़ल्ट शो करने के लिए भी ईजी रहता है। अब ये 4 इंच का रख के मैं इसको काटूँगी। ये नीचे से हम उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। आपका जितना स्वेच नीट एंड क्लीन होगा उतना ही खूबसूरत आपका काम भी लगेगा। ये देखिए मैंने बाकी स्वेच भी काट के रखे हुए थे। ये मेरे 3 स्वेचेस रेडी हैं। ये इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ उसको नीचे से ट्रिम करके रेडी कर लिया है। और इसके बाद अब अपनी सेफ्टी के लिए, यानी जब आपने काम कर लिया उसके बाद अगर आप अपनी लेबलिंग करना चाहती हैं तो ये स्टिकर्स मिलते हैं आपको, स्टेशनरी की शॉप से स्टिकर इस तरह के मिल जाएंगे। आप ये इसके ऊपर स्टिकर लगा देंगी और अपने जो भी फार्मूला है, ये जो भी शेड आपने बनाया है, ये जो भी नंबर आपने बनाया है वो आप इसके ऊपर लिख के लगा देंगी, और ये आपका ये सेफ़ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा।